अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये हमारा लेसन और वीक 13 की जो है वीडियो क्लिप 5 है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपको असाइनमेंट तो नहीं है बच्चों, आपकी सेल्फ टेस्टिंग एक्सरसाइज एक मैंने दी हुई है। और हमारी जो असाइनमेंट 10 जो लास्ट वीक में थी और उसकी ड्यू डेट आपकी ख़त्म हो चुकी है, उसी को जो है मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक इसको सबमिट नहीं करवाया, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो वो आप ये वीक भी ले लें और इसमें जो है आप फ्राइडे तक जो है अपनी असाइनमेंट 12 जो है कंप्लीट करें। और बहुत सारे बच्चे जो है असाइनमेंट के बारे में बार-बार पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें ये है कि आपको देखें जो हमारा एलएमएस डिज़ाइन किया गया है बरानी का, उसमें भी ट्राई करनी है, उसमें कोशिश करें, बहुत सारे बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा, जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करें। बाकी गूगल क्लास का भी आपको कहा हुआ है, ठीक है, और एंड एंड रिज़ल्ट ऐसा है कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें आपको नेट का इश्यू आ रहा है, जो भी इश्यू आ रहा है, तो एट लीस्ट जो है आप ईमेल लाज़मी करें, ठीक है? तो ये जो है आपको ईमेल लाज़मी करनी है अगर आप असाइनमेंट कर लेते हैं और हैंड रिटन। ये हम बार-बार आपको कह रहे हैं ताकि आपकी जो भी एक एफर्ट है उसको जो है हम उसको उसके बिहाफ़ पे आपको कंपनसेट किया जा सके। बैंक रिकॉन्सिलिएशन से रिलेटेड हमारे पास ये सेल्फ टेस्टिंग एक्सरसाइज़ है, ये आपने करनी है, इसको जो है आपने सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, इसमें अगर कोई इश्यू होता है, तो वो आप लाज़मी मुझसे पूछें, ठीक है? लाज़मी मुझसे जो है शेयर करें और उसको इसको जो है सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको फिर दे दूँगा। तो इसमें आपको एज़ अ स्टूडेंट ही कंसिडर करके जो है, थोड़ा-सा आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है कि बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट एट सितंबर 30 जो है 3400 था। चेक रिटर्न दैट हैड नॉट क्लियर्ड द बैंक ऑफ द सितंबर 30। ये यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ी है, यूनिवर्सिटी बुक स्टोर है, ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास जो हैं जो कि नॉट क्लियर, ठीक है, और बाकी इंटरेस्ट अमाउंट टू $4 विद क्रेडिट इन योर अकाउंट बाय द बैंक इन सितंबर। द बैंक सर्विस चार्जेस फॉर द मंथ वाज $5। इन एडिशन योर bank statement you receive a letter from your parent information that you then had to made a 2400 electronic funds transfer directly in your account on October 2. After reading your parent letter, you look in your checkbook and discovered its balance was $601. Adding your parent deposit brought that total to 3001। अच्छा, इसमें ये है कि आप क्या करते थे, आप अपनी चेक बुक पे जो है ना बैलेंस नॉर्मली जैसे आप चेक विथड्रॉ करते थे, कहीं भी पैसे लगाते थे, तो वो अपना चेक पे लिख लिया करते थे, ठीक है? तो आपका जो चेक बुक है उसमें जो बैलेंस है 601 आ रहा है। बाकी ये जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक क्लियर नहीं हुई, ठीक है? तो आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको माइंड में रखते हुए जो है इसको जो है आप थोड़ा बनाने की कोशिश करें, ठीक है? और इसमें जो है आपका जो बैलेंस है वो नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट का ही आएगा सिर्फ़, ठीक है? 601 इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? ये जस्ट वैसे एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपके पास कोई ट्रेडिंग तो आप कर नहीं रहे हैं, जस्ट आप अपनी एक एज़ अ स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, तो जस्ट आपने यही देखना है कि यार जो है कितने बैंक में आपके पैसे हैं, ठीक है? और उसमें जो-जो ट्रांज़ैक्शन हुई हैं, उस हिसाब से आपके कितने जो है एंडिंग बैलेंस होना चाहिए, ठीक हो गया? तो ये चलें आपके पास जो है इस वीक की जो है एक आपकी सेल्फ टेस्टिंग एक्सरसाइज़ है। तो अभी जो है मैं जो असाइनमेंट 10 है हमारी जो लास्ट वीक की थी, ठीक है? तो उसका जो है फिर मैं सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, ठीक है? तो अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यू हो रहा है, तो उसको फिर आप लोग सामने ले आएँ, ठीक है? तो इसको जो है मैं इसको सॉल्यूशन इसका मैं दे देता हूँ। ठीक है जी, असाइनमेंट 10। जी, असाइनमेंट 10 जो है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको असाइनमेंट 10 में जो है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। जी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रा मैं रीड कर लूँ। पहले भी रीड करके समझाया था, देखें, गोल्फ वर्ल्ड सोल्ड मर्चेंडाइज टू दी मेलगन्स फॉर $10,000 ऑफरिंग टर्म 1/15 1/15 एंड 30। अब देखें ये क्रेडिट टर्म यूज़ की है, 1% डिस्काउंट मिलेगा आपको 15 दिन में अगर पेमेंट दे देते हैं। ठीक है, मेलगन को आपने सोल्ड की हैं 10,000 की चीज़ें और मेलगन पेड फॉर दी
मर्चेंडाइज विद इन अ डिस्काउंट पीरियड, बोथ कंपनीज यूज द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। की पहली जो आपके पास है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द गोल्फर टू द account for this sale and the subsequent collection, and assume the original cost of the merchandising to the golf world has a 6500। बड़ा ही आसान और हर चीज़ उसने बता भी दिया आपको, ठीक है। ये 6500 इसकी कॉस्ट है, और उसने जो है सेल की ट्रांजैक्शन करें, और उसने जो है आपका जो मेलगन्स हैं उसने क्या किया है, आप विद इन अ डिस्काउंट पीरियड जो है आपको पेमेंट दे दी और आपने उसको रिसीव कर लिया, ठीक है। हाँ जी, ए पार्ट में आप क्या करेंगे, देखें आप जब सोल्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल हम कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल जो कि अमाउंट क्या हो जाएगी, 10,000 से डेबिट। यहाँ पे देखें आपको ये नज़र आएगा, एंट्री टू द अकाउंट ऑफ द वर्ड गोल्फ वर्ड में अकाउंट रिसीवेबल जो है 10,000, सेल 10,000। और साथ ही हमने परपेचुअल सिस्टम में ये पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की ट्रांजैक्शन करनी होती है, ऐसा ही है जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका फौरन ही करोगे 6500 उसने दिया हुआ, ये देखें, ठीक है। ये 6500 उसने कहा है कि ये 10,000 की जो चीज़ें थी, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी 6500 थी, इन्वेंट्री 6500 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने सेल की ट्रांजैक्शन कर ली, उसने कहा कलेक्शन भी कर ली है, तो कलेक्शन में फिर आप क्या करोगे, सेल डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, और 1% 10,000 का कितना है, 100 है, 100 कम कर दो। कैश आपका क्या है, 9900 रिसीव हुआ, ठीक है। सेल डिस्काउंट आपने ऑफर किया 100, और अकाउंट रिसीवेबल 10,000, ठीक हो गया। तो ये आपको डिटेल भी दी हुई है। और जो है बी पार्ट जो इसका है, उसमें वो ये पूछ रहा है कि जो मेलगन अकाउंट्स है उसको थोड़ा सा बताओ। मेलगन जो है उसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन्वेंट्री उसने परचेज की थी, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट मेथड यूज करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है उसने 10,000 का जो है 1% लिया है, तो वो 9,900 रिमेनिंग है जो कि उसने देना है। 100 क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक किस्म का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो देखें जी, इन्वेंट्री 9900 से डेबिट, अकाउंट पेबल टू गोल्फ वर्ल्ड 9900 से क्रेडिट। अब उसने डिस्काउंट पीरियड में दे दिया है, अकाउंट पेबल टू कैश, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो है उसकी बुक्स में ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सी पार्ट में वो हमें ये कह रहा है कि लेट सपोज अगर मेलगन जो है डिस्काउंट पीरियड में नहीं पेमेंट दे पाता तो क्या होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होना है, सिंपल आपके पास अकाउंट पेबल जो है 9900 है, ठीक है। 100 क्या हो जाएगा, परचेज डिस्काउंट लॉस है, और कैश आप कितना दोगे, 10,000, ठीक है। 10,000 हमें देना पड़ गया, अकाउंट पेबल 9900 था, 100 इजाफी देना पड़ गया, लेकिन अब उसको हम क्या कह रहे हैं, परचेज डिस्काउंट लॉस, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस में कर चुके हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। चलें जी, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन 10.2। 10.2 में बच्चों अब क्या करना था, इसमें जो है आपके पास इन्वेंट्री अमाउंट थी 250,000, और टेलीस्कोप्स कंपनी जो थी वो सेल कर रही थी स्काईप्रोप, ठीक है। और इसमें जो है उसने फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी जो है जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो उसने बता दी हैं, दो ही हुई हैं, जनवरी 2 और जनवरी 5 में। अच्छा, उसने सोल्ड की हैं वन टेलीस्कोप कॉस्टिंग 90,000 एंड सेंट्रल स्टेट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द कैश 1,70,000। $1,17,000 की उसने जो सेल की, और जो कॉस्ट उसकी थी 90,000 थी, ठीक है। और परचेज की उसने मर्चेंडाइजिंग ऑन अकाउंट फ्रॉम द लर्नर ऑप्टिक्स 50,000 टर्म नेट 30 डेज, ठीक है। तो प्रिपेयर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग स्क्रैप प्रो यूज द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज कर रहा है। सेपरेट एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द सेल जनवरी 2। चलें, जाहिर है ये तो हम करेंगे, हर हाल में ना भी बताता तो करनी पड़ती, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में हमें ये ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। चलें जी, और उसके बाद क्या कहता है, कंप्यूट द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री अकाउंट जनवरी 7। जनवरी 7 में ज़ाहिर है 50,000 और आपके पास परचेजेस आ गई, 250 और था, और इसमें जो है आपके पास 90,000 जो है माइनस करना होगा। बहरहाल इसको भी करते हैं। प्रिपेयर दी एंट्री टू रिकॉर्ड दी टू ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग स्क्रैप यूज दी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो उस केस में क्या होगा, चलें जी, इसकी जो ट्रांजैक्शन है ये भी मैंने इधर दे दी है आपको। डी में भी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यूजिंग पीरियोडिक। अच्छा, दो ए और बी पार्ट में जो है परपेचुअल करना है, और सी और डी में पीरियोडिक, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें जी इसका सोल्यूशन स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, कैश आपका आपका 117 1,17,000 यूनिवर्सिटी को हमने सेल किया है, वो आ गया सेल 1,17,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आ जाएगा 90, और इन्वेंट्री 90, ठीक है, ये क्रेडिट हो गया। और बाकी उसने एक और बात भी की थी कि हमने परचेजेस की इन्वेंट्री 50,000 की, ठीक है। परचेजेस 50,000, अकाउंट पेबल 50,000, ठीक है।
तो ये हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बी पार्ट में हमने कंप्यूट करना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करने के लिए क्या करते हैं जी, इन्वेंट्री जो ओपनिंग था 2,50,000 था, 90,000 की आपने क्या कर दिया, डिटेक्ट करके आई मीन सेल कर दिया, और मजीद 50,000 आपने परचेज किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ा, 2,10,000 इन्वेंट्री एट जनवरी 7 जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2,10,000 है, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास आ जाता है कैश टू सेल, जो कि हम पीरियोडिक सिस्टम में अब यूज़ कर रहे हैं। इसमें अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। देखिए 90,000 की कहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, पीरियोडिक सिस्टम में ये काम नहीं करते। परचेजेज और अकाउंट पेबल वैसे का वैसे आ जाएगा जो बी ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, जो बी पार्ट था उसका। अच्छा जी, सेकंड ट्रांजैक्शन जनवरी 7 की। डी में वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर निकाल दो शायद। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000, 50,000 की और ली थी, 3 लाख हो गया। 3 लाख में से जो है 2,10,000 जो कि क्लोजिंग एंट्री है, ठीक है, क्लोजिंग हमारे पास पड़ी है। तो 90,000 अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऊपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने निकाल लिया था, यहाँ पे जाहिर सी बात है हमें कैलकुलेट करना पड़ा, तो ये आपके पास 90,000 इसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गया। अच्छा जी, लास्ट 10.3 जो है हमारे पास। अच्छा, इसमें जो है जेन्युइन एक्सेसरीज इंश्योरेंस है, जो कि एक होलसेलर ऑटोमोबाइल ट्रक एक्सेसरीज जो है सेल आउट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, नवंबर 3 से जो है दिसंबर एंड तक जो है कुछ ट्रांजैक्शन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज़ करते हुए उन्होंने की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, परचेज 4 लाख की उसने जो है ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज परचेज की हैं, टर्म एंड बाय 30 डेज में आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। और सोल्ड कर दिए 3 लाख की ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज, ऑटोमोटिव एक्सेसरीज, और इसमें जो है कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज जो हैं सोल्ड, तो अच्छा 3 लाख की है, लेकिन हमें जो कॉस्ट थी 2 लाख की बेयर करनी पड़ रही थी इसकी। और इसी तरह से नवंबर 28 में जो ट्रांजैक्शन है 6 लाख, और उसके बाद जो है परचेजेस की हैं, सेटल किया 4 लाख के, 4 लाख जो अब नवंबर 3 में था ये पेमेंट कर दी है। और दिसंबर 15 में आपने सोल्ड कर दिया 750, ठीक है, ऑटोमोटिव एक्सेसरीज, और इसमें जो है सोल्ड प्राइस इसकी जो है 5 लाख थी, 500,000, ठीक है। और परचेजेज आपने की हैं दिसंबर में 27 में 9 लाख, ठीक है जी। जेन्युइन एक्सेसरीज ट्रांजैक्शन बिंग नवंबर एंड दिसंबर। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें जी। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, आपने क्या किया है, नेट सेल 2 दफ़ा सेल किया है। एक दफ़ा आपने क्या किया है, 3 लाख की चीज़ें सेल की हैं, और पहले कितने की थी आपने सोल्ड की थी, 4 नहीं, ये तो परचेजेज हैं। हाँ जी, 3 लाख की यहाँ पे सेल कर रहे हो, यहाँ 7.5 लाख की कर रहे हो, तो टोटल आपके पास जो है 10, 5, 50 हो गया, ठीक है, 10.5 मिलियन, ठीक है। चलें, ये सोल्यूशन है। ये देखें, 3 लाख की सेल की थी, 7.5 लाख की थी, तो 10,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स और 2,50,000 5 लाख ये उसने हमें दिया हुआ, ठीक है। तो सम किया तो 7 लाख आ गया, माइनस किया 3.5 लाख, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। बी में वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है आप ट्रांजैक्शन करें ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर की, इफ द कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम अगर यूज होता है फिर। अच्छा, अब इसमें देखें जो आपकी सेल हुई है, ऑब्वियसली बात है कैश तो आपने कोई भी नहीं कलेक्ट किया, तो ज़ीरो हो गया। और कैश डिस्बर्समेंट जो आपको करनी पड़ेगी है यहाँ पे, आपने पेमेंट तो दी है ना, सेटलमेंट उसने जो कहा है आपको, ठीक है, ये सेटल दी 4 लाख परचेज, ठीक है। तो नवंबर 3 में जो की थी, तो समझ लें कि माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में चला गया, क्योंकि हमारे पास जो कैश तो कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ, कहीं नहीं हमारे पास ट्रांजैक्शन में नज़र आ रहा कि आपने कैश में सेल की है, ठीक है। तो ये माइनस में चला जाएगा। और सी में एक्सप्लेन करता है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का रिजल्ट। तो एक्सप्लेन इसमें अगर हम बात करते हैं तो यही है कि आपके पास 3.5 लाख जो है ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में आता है, ए केस में, और जो बी केस है उसमें माइनस 4 लाख आता है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं तो हमें ये सारे मैंने टोटल यहाँ पे किए हुए आपके सोल्यूशन में, कि जो पहला जो केस है उसमें अकाउंट रिसीवेबल जो है 3 लाख की सेल की है, 7.5 लाख की है, समझो 10,50,000 टोटल सेल, ये सारा अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। और इन्वेंट्री बैलेंस की बात करते हैं तो 12 लाख बचता है, क्यों, 4 लाख की इन्वेंट्री परचेज की थी, 2 लाख की बेच दी, फिर 6 लाख की आपने क्या की, आपने परचेज की, 5 लाख की बेच दी, फिर 9 लाख की परचेज की, तो ये प्लस माइनस करके 12 लाख इन्वेंट्री बैलेंस आपके पास पड़ा है, ठीक है। और जो आपने पेएबल करना है वो आपने 15 लाख करना है, क्यों, ये 4 लाख की परचेज की थी, 6 लाख की परचेज की थी, 4 लाख दे दिया, फिर 9 लाख की परचेज की, ठीक है। तो आपके पास समझो कितना आ गया, 9 और 6 15 लाख आपने देना है, ठीक हो गया।
तो ये आपके पास कुछ केसेस थे जो कि एक डिटेल इन्वेंट्री और उसके से रिलेटेड थे। तो बाकी भी जो है ये आपको इसी से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, रीड कर लीजिएगा। ये बहरहाल इसका सोल्यूशन था स्टूडेंट। तो होप सो आपको अंडरस्टैंडेबल हुआ होगा। इसके बावजूद अगर कोई इशू आता है तो लाजमी क्वेश्चन करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे करें, ठीक है। या हमारा क्वेश्चन आंसर जो सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और हो रहे हैं तो उसमें जो है आप इस चीज़ को हाईलाइट करें। ठीक हो गया? चलें जी, अल्लाह हाफिज़।